जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी होमगार्ड स्पेशल जीके, जो कि हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर में, यानी एक शब्द में या फिर एक लाइन में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो टॉप 40 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं इसमें। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, होमगार्ड में सैनिक की ड्यूटी को क्या कहा जाता है। तो जो सैनिक की जो ड्यूटी होती है, अवैतनिक ड्यूटी या फिर मानसेवी ड्यूटी कहा जाता है। होमगार्ड में कंपनी के इंचार्ज अधिकारी को हम क्या बोलते हैं? कंपनी के इंचार्ज अधिकारी को बोलते हैं कंपनी कमांडर। होमगार्ड में कमांडेंट जनरल किस रैंक के बराबर होता है? महानिदेशक रैंक, डीजी। होमगार्ड जवानों को डेली ड्यूटी पर कौन तैनात करता है? कंपनी कमांडर या फिर प्लाटून कमांडर के माध्यम से जिला कमांडर। तो इसका उत्तर हमें याद रखना, जिला कमांडर हमें होमगार्ड में जवानों को डेली ड्यूटी पर तैनात करते हैं। होमगार्ड में बुनियादी ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है? जवानों को अनुशासन, बुनियादी पुलिस प्रक्रियाएं सिखाना। पुलिस की जो प्रोसेस होती हैं और डिसिप्लिन को सिखाने का काम होता है बुनियादी ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग जो होती है। यूपी पुलिस का एंटी रोमियो स्क्वाड किस अधिनियम के तहत आया है? भारतीय दंड संहिता और अन्य प्रासंगिक कानून के अंतर्गत आता है। यूपी में पुलिस भर्ती बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? पुलिस बल में योग्य पुलिसकर्मियों की भर्ती करना पुलिस भर्ती बोर्ड का मुख्य कार्य है। यूपी पुलिस में एडीजी के कंधे पर कौन सा प्रतीक होता है? अशोक स्तंभ होता है, स्टार होते हैं और क्रॉस स्क्वाड बने होते हैं। यूपी पुलिस में गार्ड ऑफ ऑनर कौन देता है? पीएसी या फिर विशेष पुलिस टुकड़ी के जवानों द्वारा। यूपी पुलिस में चार्जशीट कहाँ दाखिल की जाती है? न्यायालय में। यूपी पुलिस का वेतन और भत्ते कौन तय करता है? राज्य सरकार। यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर को कितनी समय सीमा के अंदर जांच पूरी करनी होती है? नियम के अनुसार जब तक मामले की प्रकृति हो, यानी मामले की प्रकृति के आधार पर हमें जांच पूरी करनी होती है। यूपी पुलिस का पुलिस बैंड कब इस्तेमाल किया था और किस लिए इस्तेमाल किया था? कोई औपचारिक समारोह और पुलिस परेड में भी इसका प्रयोग करते हैं। यूपी पुलिस में आईपीएस अधिकारी किस पद से सेवा शुरू करते हैं? सहायक पुलिस अधीक्षक के पद से। यूपी में पुलिस वीक का आयोजन कब किया जाता है? विशिष्ट समय पर, वर्ष में एक बार। होमगार्ड संगठन में सेक्शन का इंचार्ज कौन होता है? सेक्शन लीडर या फिर सेक्शन कमांडर। होमगार्ड में प्लाटून कमांडर का पद पुलिस के किस रैंक के बराबर या समकक्ष होता है? तो ये सब इंस्पेक्टर एसआई के बराबर होता है। होमगार्ड के जवानों को पेंशन की सुविधा क्यों नहीं जाती है? क्योंकि ये रेगुलर सरकारी कर्मचारी नहीं होते बल्कि स्वयंसेवक होते हैं। होमगार्ड को एक्सीडेंट ड्यूटी के दौरान क्या कार्य करना होता है? पीड़ितों को फर्स्ट एड देना, यानी प्राथमिक उपचार देना, और यातायात नियंत्रित करना, ट्रैफिक को कंट्रोल करना। यूपी पुलिस में दिए जाने वाले पुलिस मेडल में कौन सी धातुएं मुख्य रूप से इस्तेमाल होती हैं? तो इसमें कांस्य और चांदी की धातुएं इस्तेमाल होती हैं। यूपी पुलिस में थानेदार को और किस नाम से जाना जाता है? एसएचओ के नाम से जाना जाता है। यूपी पुलिस में डीजीपी का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के पास इसका अधिकार होता है, वो भी विशेष परिस्थितियों में। यूपी पुलिस में एसआई बनने के लिए निर्धारित आयु सीमा क्या है? तो निर्धारित न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। यूपी पुलिस विभाग के संदर्भ में मानवाधिकार आयोग की मुख्य भूमिका क्या है? पुलिस द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन पर जांच करना। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 10 दिसंबर को। यूपी पुलिस में एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स के चीफ का पद किस स्तर का होता है? एडीजी या फिर आईजी लेवल का। होमगार्ड में दैनिक मानदेय का निर्धारण कौन करता है? तो दैनिक मानदेय का जो निर्धारण है वो राज्य सरकार करती है। होमगार्ड जवानों का स्वास्थ्य परीक्षण कब किया जाता है? भर्ती के समय और बीच बीच में समय समय पर करते रहते हैं। होमगार्ड जवानों को ड्यूटी के दौरान कौन सी बीमा सुविधा मिलती है? आकस्मिक मृत्यु बीमा। होमगार्ड में कमांडेंट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी जो नियुक्ति होती है वो राज्य सरकार करती है। होमगार्ड जवानों को दंगा नियंत्रण के लिए कौन से उपकरण दिए जाते हैं? लाठी, हेलमेट और शील्ड, जिसे हम ब्लड प्रूफ जैकेट भी कहते हैं। होमगार्ड को किस प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाता है? आपातकालीन स्थितियों में जीवन रक्षा सहायता। पुलिस में प्रशिक्षण महानिदेशक का पद किस लिए बनाया जाता है? पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण की देखरेख के लिए। प्रशिक्षण मतलब होता है ट्रेनिंग। पुलिस कर्मियों की जो ट्रेनिंग हो रही है
वो सुचारू रूप से चल रही है या नहीं चल रही है, या फिर उसमें कौन सी कमियां आ रही हैं, उनकी देख रेख के लिए प्रशिक्षण महानिदेशक का पद बनाया जाता है। यूपी पुलिस में आईओ का पूर्ण रूप क्या है, यानी आईओ की फुल फॉर्म क्या है? तो आईओ की फुल फॉर्म है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जिसे हम बोलते हैं जांच अधिकारी। होम गार्ड में प्लाटून कमांडर का पद किस स्तर का होता है? ये गैर राजपत्रित होते हैं, गैर राजपत्रित अधिकारी का पद होता है। यूपी पुलिस सीसीटीवी सर्विलांस का उपयोग किस उद्देश्य से करती है? अपराध की रोकथाम और निगरानी के लिए। अगला प्रश्न है, यूपी पुलिस की फिंगरप्रिंट ब्यूरो का क्या कार्य है? जो भी अपराधी होते हैं उनकी उंगलियों के निशान लेकर उनका रिकॉर्ड रखना। यूपी पुलिस में एएसपी का पूर्ण रूप क्या है? एएसपी का मतलब होता है असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगला क्वेश्चन है, यूपी पुलिस मानवाधिकार के उल्लंघन पर कौन सी कार्रवाई करती है? विभागीय जांच और कानूनी कार्रवाई। यूपी पुलिस ट्रेनिंग में ट्रेनिंग के दौरान कौन सा अनुशासन सिखाया जाता है? शारीरिक दक्षता सिखाई जाती है, हथियार संचालन सिखाया जाता है और कानून का ज्ञान सिखाया जाता है। यूपी पुलिस की जालसाजी निरोधक यूनिट किस लिए बनाई गई है? दस्तावेजों और करेंसी की जालसाजी की जांच करने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।